हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी पति नारायण की। मैं आपकी भावना। तो अब करते हैं रोज़ का रूटीन। और आज मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को बिठा दिया है। और इनके लिए सुबह कैसे, जैसे कि कान्हा जी को भूख लगती है, सभी को लगती है, बच्चों को तो हमें लगती है तो बच्चों को भी लगती है। तो मैं उनके लिए ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ का है नियम, बाबू के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और मीठे का भोग मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उनको मीठा शुरू से ही अच्छा नहीं लगता। मीठा शुरू से ही नहीं अच्छा लगता मुझे, और मैं मीठे का भोग इसलिए नहीं लगाती। ठीक है, तो ये निकाले हैं मैंने इनके लिए ड्राई फ्रूट। और बस मेरी प्रॉब्लम वही है कि मैं अपने आप को नहीं, इनको नहीं दिखा पाऊँगी, या फिर अपने आप को नहीं। ये मैंने कल निकाले थे और ये रात में निकाले थे। मेरी 3 कटोरियाँ हैं, ये स्टील की हैं, और ये वाली 4 ये स्टील की हैं, 1 पीतल की। तो मैंने निकाल लिया है ड्राई फ्रूट पहले, क्योंकि निकाल के फटाफट से रख देती हूँ और देर ना करते हुए अब बाबू का मुँह धो देते हैं, है ना। मैं इनका मुँह धो रही हूँ, देखिए। अब मैं इनका दिखा दिया उसको मैंने आपको। ये मैं इनका एक ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि कन्नू की हाइट थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए मैं इसका मुँह धो रही हूँ। बैठे सब, बाकी सभी बच्चे बैठे हैं, माधव, केशव, गुप्पू। अगर मैं ज़्यादा छेड़छाड़ करी ना तो क्या है, कैमरा हिल जाएगा मेरा। जब हिल गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने इनका मुँह धो दिया है। और मेरा साईं बैठा है पीछे, ये सब बैठे हैं भोग के लिए। जगन्नाथ जी, राधा जी सब बैठे हैं, देख लीजिए। तो फिर से मुझे कैमरे का यही ऐसे करना पड़ेगा। और मैं बाबा का भी मुँह धो रही हूँ। और फिर स्नान करेंगे। अभी तो पहले दूध पानी इनको पिला दें, खिला दें, फिर जो है ना इनको स्नान कराएंगे। तो बाबा को भी यही बिठाती हूँ, ठीक है। तो मेरा यही रोज़ का रूटीन होता है, कोई स्पेशल रूटीन नहीं है कि जो मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादा बाहर में जाती नहीं हूँ। जो कुछ भी दिखा रही हूँ मैं घर के अंदर ही करती हूँ, घर में ही दिखाती हूँ अपने बाबू को, अपने कृष्ण भगवान जी का जो भी मेरा से बन पाता है मैं वो दिखाती हूँ। मैं आपके इनकी तरफ, क्योंकि पता है क्या है, मेरी आपको मैं बता रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तब तक नहीं देखते जब तक मेरा चेहरा नहीं दिखता नहीं है। मैं अपने कान्हा जी की इतनी अच्छी वीडियो डालती हूँ, लेकिन मेरे कान्हा जी की वो वीडियो कोई भी नहीं देखता, ठीक है। और जिसमें मेरा चेहरा ना हो, भाई ऐसा मत कीजिए। मेरा चेहरा देखना मायना नहीं है, आपको देखना है रूटीन मेरे बाबू का, कि मैं अपने कृष्ण भगवान जी को कितने साधारण तरीके से रखी हूँ। मैं नहीं रख रही हूँ। मेरे घर में कृष्ण भगवान जो है बहुत साधारण रूप से, सिंपल रूप से रहते हैं। इनके लिए कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। तो जैसे बहुत से मैंने वीडियो में देखा है, कान्हा जी का दिखावा ज़्यादा है, और अब पता नहीं वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा यही है, जो जैसे मैं खुद दिखावा नहीं करती। आपने मेरी वीडियो भी देखी होंगी अपनी, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई हैं, तो उसमें भी दिखावा नहीं है, ठीक है। मेरा हर चीज़ सिंपल होता है, मेकअप है, कुछ है, सिंपल होता है। तो वही मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी है सिंपल दिखाऊं। और ये मेरा फ्रूट्स है, क्योंकि देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं। क्या भगवान भाव के भूखे होते हैं। मैं जगन्नाथ जी को, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, जल मैंने ग्रहण करवाया नहीं करवाया। तो ये लीजिए। तो ये जगन्नाथ जी का, आप ये मत कहिए कि मैं दिखावा करी। जगन्नाथ जी मेरे बेटे ने बनाए हैं, आप कहीं बार वीडियो में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में भी। ये जगन्नाथ जी को भी वो ऐसे ही रखता है। तो जब मेरे हैं तो मैं उनकी सेवा कर देती हूँ, जो उनसे मेरे से बन रहा है, जितना मैं कर पाती हूँ। तो अब देर नहीं करूँगी, देर इसलिए नहीं करूँगी कि बहुत टाइम हो रहा है। तो ये माधव दिख रहा है, बाबू दिख रहा है ना। तो ये माधव हैं, और ये बैठे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाबू। ये भी दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे दिखाऊँ इनको। ये बैठे हैं,
कैमरा घुमाती हूँ, आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए कि आपको मेरा ही चेहरा देखना है। मेरा चेहरे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप भगवान जी को देखिए ना, ये देखिए कितने क्यूट क्यूट बाबू हैं हमारे, और बहुत महान हस्तियाँ हैं। क्या है? महान हस्ती। बाबा को इधर बिठाती हूँ दूर, क्योंकि उधर गिर जाएगा। तो ये है मेरे महान हस्ती। दूध ठंडा हो चुका है, पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी लग रही है, तो शायद मेरे नारायण जी को भी गर्मी लग रही है। तो भाई लगती है, जायज़ सी बात है। देखिए लोगों ने छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं, छोटे छोटे फ़ैन रखे हैं, वो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। ये मैंने रुमाल बार बार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को ये लग रहा है कि ये रुमाल हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा दूध गिर जाता है, मुँह पहुँच तो कट जाता है। दूसरा फ्रेश रुमाल निकाला है मैंने ड्रॉर में से, जो आप देखते हैं मैं अपने कान्हा जी को रखती हूँ, सॉरी जिसमें कान्हा जी के रुमाल वगैरह रखे रहते हैं। तो ये है कि हटा देते हैं। तो मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से बाबू को भोग लगाती हूँ। देख लीजिए आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात और मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से। कहते हैं राधा नाम हमको भव सागर से पार करता है। बिल्कुल सत्य है ये बात। राधा नाम में वो शक्ति है, शायद ही किसी में शक्ति नहीं होगी, क्योंकि नारायण जी खुद उनके चरणों में है। नारायण जी उनके चरणों में नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नारायण जी ने उनके चरण पकड़ के बहुत सारे अपनी लीलाएं दिखाई हैं, लेकिन राधा जी कौन है? राधा जी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी जो है नारायण के चरणों में स्वयं पड़ी हुई हैं। तो मेरे मुंह से कभी भी, मैं सच बताने में बहुत कोशिश करती हूँ, आप चाहिए मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना मैं गलत बोल रही हूँ या सही, या पाप कह दो या कुछ कह दो। तो मैं जो है ना, मेरे मुंह से राधा नाम बहुत कम निकलता है। सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, एक ही लफ्ज़ निकलता है, जो मेरे पापा हमेशा लिया करते थे। मेरे पापा ओल्ड नहीं थे, मेरे पापा यंग मैन थे, ठीक है। 48 ईयर्स के थे मेरे डैडी, ठीक है, जब वो एक्सपायर हुए। पता नहीं किस वजह से हुए, मैं नहीं जानती। जबकि ना वो मेरे पापा शराबी थे ना ऐबी थे, कुछ नहीं था उनके अंदर ऐसा। तो मेरे पापा एक ही मंत्र बोलते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने उनको कभी ऐसे मंदिर भी नहीं जाते थे मेरे डैडी। जो भी था तुलसी जी में जल ज़रूर चढ़ाते थे, तो ज़रूर वो रोज़ जल चढ़ाते थे। ये भी नहीं कि तांबे के लोटे से जैसे नहाते थे उसी से मग्गे से भी वो जल चढ़ा देते थे, क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। क्या? मन पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र है ना, उसको ये तांबे का लोटा ये सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, उसको दिखावे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने लोग मेरी इस चीज़ से सहमत होंगे, कितने लोग वीडियो तो मेरी यूट्यूब पहुंचा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बस मैं यूट्यूब से यही रिक्वेस्ट करूँगी, यूट्यूब जी प्लीज़ 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 मेरी उस ऑडियंस तक वीडियो पहुँचाइए जो देखने की इच्छुक है ना, और जो नहीं देखना चाहते, सिर्फ हम वो चीज़ देखना चाहते हैं कि इनका बुरा कब हो रहा है, ये खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, सो रहे हैं या दवाइयाँ चल रही हैं इसकी, या क्या है। मतलब बहुत से लोग इस चीज़ को वीडियो देख रहे हैं, क्लिक हैं, जो हमसे जलने वाले हैं। तो अब उनका तो इलाज मेरे पास नहीं है भाई। तुम्हारा इलाज जो है ना मेरे पास नहीं है, तुम्हारा इलाज स्वयं महादेव और नारायण के पास है। मेरे पास आपका इलाज कुछ भी नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यूट्यूब से यही बोलूँगी, तो उन लोगों को छोड़ देते। तो मैं राधा नाम मेरे मुँह से बहुत कम निकलता है। मेरे मुँह से सिर्फ और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेव निकलता है, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान बाबू को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपने लल्ला जी को बहुत प्यार करती हूँ। कि बस मैं ये कह दीजिए कि जितना मैंने अपने बेटे का बचपन नहीं देखा, उसको नहीं इतना लाड दुलार कर पाई, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ये हैं। ये सांसें चल रही है ना, सांसें ये धक 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 धक, इनकी वजह से चल रही है। ये हार्ट बीट जो चल रही है ना, इनकी वजह से चल रही है। एक माँ की हार्ट बीट अपने बच्चों को स्वस्थ देखकर, खुश देखकर चलती है। तो वही मेरा हाल है।
मैं इनको अपना पुत्र मानती हूँ, ये मुझे अपना क्या मानते हैं मैं नहीं जानती, ये जाने या इनके काम जाने, जो मैं मानती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। तो प्रभु नारायण जी की सेवा बहुत सिंपल सोबर है, इतना मुकुट इतना मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग ताम झाम लगाते हो। नन्हे गोपाल हैं वो तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए कितने सॉफ्ट कपड़े पहन रखे हैं मेरे इसने। एक यही नहीं, ये बाबू कन्नू नहीं, माधव की फ्रॉक्स देख लीजिए, केशव की नाइट सूट देख लीजिए। कोई ये मैं नाइट में भी पहनाती हूँ, डे में भी, कोई स्पेशल ड्रेस नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इनकी स्पेशल ड्रेस इतनी है, आपने वीडियो में देखा होगा। मेरे को पहनाते हुए ना मुझे ऐसा लगता है कि ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ये देखिए इसमें बुकरम लगा है, और ये मैं तभी तक पहनाती हूँ जब तक ये बैठे रहते हैं। उसके बाद में जो मैं है इनका ये ड्रेस उतार देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसी ही माधव की भी 5 फ्रॉक्स हैं, केशव की भी हैं और गोपू की भी हैं, ठीक है। गन्नू तो जो है भाई वो न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े पहनता है, वो उसको मैंने नहीं पहनाया है भाई ऐसे कपड़े। फ्रॉकें रखी है उसकी नहीं, मैं गन्नू की आपने ड्रेस देखी होगी, मैं ऐसे ही पहनाती हूँ इन्हें। तो मेरा यही रूटीन है। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अपनी इस दीदी को, बहन को, जो भी आप समझते हैं, आंटी जो भी हैं, आप छोटे बच्चे हैं तो आंटी को सपोर्ट कीजिए। बाबू जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं यही कह रही हूँ, आप मुझे वीडियो का वीडियो, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है बाबू। तो क्योंकि मैं आप लोगों के उस पर ही डिपेंड हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा बाबू के लिए अच्छे मैंने गन्नू के लिए कानों की बालें लेनी है। इसके कान की बालें कम से कम 25-30 हज़ार रुपये से कम की नहीं आएगी, जो मैं अभी एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ। गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ता चढ़ता रहता है। हाँ, माधव केशव ने कानों में डाले हैं, माधव का भी कितने दिन से एक कान का निकला हुआ है, आपने वीडियो में देखा होगा, तो अभी भी दिख रहा है शायद। इसके लिए एक पेच लेने के लिए मेरे पास वो नहीं है, पेच लाना है इसका बाबू का, यहाँ का इस कान का, और एक निकल रहा, हमेशा निकालता है केशव भी और ये भी। तो वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और जिससे कि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। मेरा रूटीन रोज़ का यही रहता है। चलो आप दिखा देते हैं, ये हैं बैठे हैं बाबू, ठीक है। ये मंदिर है पूरा है, वो बेड है, माधव केशव उसका बेड हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया है। हाँ देखिए, गन्नू का बेड वहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे चौकी रखी है, गन्नू बैठता है चौकी में, पूजा हुई है। और क्योंकि मंदिर में गन्नू नहीं बैठ पाता तो उसको हमने चौकी सजाई हुई है, चौकी पे बैठता है। बाबा बैठते हैं, गन्नू बैठता है, पहले इस पे बिठा लेती थी, उसका मन करेगा तो वो चौकी हटा देगा, फिर इस पे बैठ जाएगा। तो ये इनका ट्रॉली वाला है, ये ट्रॉली वाला है जो भी है, इसमें कपड़े हैं बहुत सारे हैं। तो यही मेरा रोज़ का रूटीन है। और तो वीडियो को स्किप करते हैं, बाय बाय।